मैं गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम के बाद आप लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूं। मित्रों, वृंदावन रज बड़ी कृपामयी है, बड़ी करुणामयी है, वह राधा रानी की। सवाल ये रहता है कि भगवान हरि, पहले बोलता हूं, हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहीं सुनहि बहुविधि सब सब। जो चीज हमको सपने में भी नहीं समझ में आती, वो चीज भगवान के घर में हुई है, भगवान की लीलाओं में हुई है। कई चीज ऐसी भी है जो शास्त्रों में नहीं है, किसी काव्य में भी नहीं है, लेकिन वो भक्तों को पता होती है, संतों को पता होती है, ऋषि मुनियों को पता होती है। कई लोग बोलते हैं कि राधा जी और कन्हैया जी फ्रेंड है, बस कह देते हैं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो राधा और कृष्ण एक ही है, दो नहीं है। प्रमाण है ब्रह्म वैवर्त पुराण। पहली बात, राधा और कृष्ण दोनों एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। जो अच्छा चित्रकार होता है दोनों की चित्र भी एक जैसा बनाता है। हमारे प्रिया कांजू के दोनों एक जैसे दिखते हैं, हमें गुरु जी को पता है कि वो एक है। दूसरी बात, और राधा रानी भगवान से अलग होकर स्त्री रूप में वृषभानु के घर में पैदा हुई, बरसाना में, और कन्हैया नंदगांव में हुए, मथुरा में। अब इनका विवाह कहीं पर लिखा नहीं है, लेकिन हुआ है। अब आप बोलोगे कहाँ हुआ है? भाण वन है एक वृंदावन में, वहां पर ब्रह्मा जी ने इनकी शादी कर विवाह करवाया है। और बोलो, ब्रह्मा जी ब्राह्मण बन के आए, इनका विवाह कराया, ये हमने सुना। अब राधा और कन्हैया की विवाह है ना, ये मैं आज नहीं, कई साल पहले ये बात सुन चुका था एक महान संत के मुख से, कि ग्रेट संत ऑफ द इंडिया। किसी दिन कोई बोलेगा बताओ उसका, तभी नाम बताऊंगा, नहीं तो नहीं। वो परम पूज्य संत महात्मा, दिव्य आत्मा, श्री राम सेवक, आहा, उनके मुख से मैंने सुना, मुझे याद आया। लेकिन जब बातें चलती है तब मुझे अचानक याद आया, नहीं, उन्होंने उस कथा में बताया था कि राधा जी और कन्हैया की शादी हुई, विवाह हुआ, वो भी भाण वन में, वृंदावन का एक भाण। वृंदावन में 10 वन है, 10-11 वन है, जितना मुझे जानता है। ऐसे तो कई है, कोकिलावन, निधिवन, मधुवन, भाण वन, और भी वन है, कई वन है। तो उन वनों का दर्शन करने के आजकल चल रही है। आजकल हमारे गुरुदेव की 84 कोस की यात्रा चल रही है, एक बार भी नहीं जा पाया। एक नाना विधि गिरा जंजाला, घर के कार्य में, सेवा में इतना अपने लिए नहीं रहता हूँ। मैं किसी सेवा कार्य आ जाते हैं, कभी किसी का ऑपरेशन आ जाता है, कोई बीमार आ जाता है, किसी को एजुकेशन दिलाना होता है, कोई एजुकेशन के लिए आ रहा होता है, तो रुकना पड़ता है। ऐसी जगह पर हूँ मैं, अदरवाइज मैं तो फकीर हूँ। वाह वाह रे, वाह वाह रे, मौज फकीर। अगर मैं सेवा कार्य छोड़ दूं तो वृंदावन में ही मिलूंगा, लेकिन सेवा भी नहीं छोड़ सकता। क्योंकि कोई आदमी बोलता है भैया मैंने फलानी तारीख को आना है, मैंने मेरे बच्चे को एजुकेशन के लिए वहाँ टेस्ट देने जाना है, तो मैं नहीं जा, उसी चक्कर में रुक जाता हूँ। कहीं ऑपरेशन हो रहा है, कोई इलाज के लिए आ रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए आ रहा है, कोई सामाजिक कार्य हो जाते हैं। पर सामाजिक कार्य तो मैंने भी छोड़ दिए, सामाजिक कार्य के लिए मैं भगवान का काम नहीं छोड़ूंगा अभी। तो आज का प्रसंग यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।